नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स ट्यूब पर। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और पहले हम एक पार्ट पूरा कर चुके हैं। आज पार्ट 2 की बात हो रही है और पार्ट 2 के अंदर जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के अंदर हमने 8 क्वेश्चंस करे थे, 8 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। और ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हम 6 या 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यूज़ करेंगे और इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर और हम 6-7 टाइप के पार्ट यूज करेंगे। तो टोटल हमारे 20 टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट से कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में आप ना सोल्व कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर है ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसने कहा कि ABC किसी कार्य को 10, 15, 20 दिन में करते हैं। हम लिख लेते हैं कि A, B और C कितने कितने दिन में कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन ये 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। हमने इनकी बातें लिख ली। अगर इनकी हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी क्या होती है? इसकी एफिशिएंसी 1/10, इसकी 1/15, इसकी 1/20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने बोला दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days एंड बी आफ्टर 3 days। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन फिनिश द वर्क। ये बोलता है कि इन तीनों ने एक साथ कार्य स्टार्ट किया। 2 दिन के बाद जो ए था वो चला गया अपने घर, और फिर 3 दिन के बाद जब बी था वो अपने घर चला गया। तो बताइए कि जो बचा हुआ कार्य है उसको सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो, एक सिंपल सा मेथड है। इसने बोला कि 2 दिन। हमारा फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, 2 दिन के बाद ए छोड़ता है तो 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक टाइम कितना? 2। किस किस ने काम किया? 10, 15 और 20 ने। इन तीनों ने काम किया 2 दिन तक। ठीक है, एक तो ये हो गया इतना कार्य, प्लस इसी में प्लस करेंगे 3 दिन के बाद बी छोड़ के गया। तो फिर उसमें क्या काम करेंगे हम कि 1/15 और 1/20, मतलब 1/15 प्लस 1/20। इन्होंने कितने दिन कार्य किया? दोनों ने, इन्होंने किया 1 दिन कार्य। तीसरा दिन था ना वो। 2 दिन तक इन तीनों ने काम किया। तीसरे दिन बी छोड़ के गया तो तीसरे दिन 1 दिन था। उस दिन 1 दिन उन दोनों ने काम किया बस, क्योंकि बी छोड़ चुका था। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन तीनों ने 2 दिन तक काम करा। जब ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ा था तो 2 दिन तक तो ए ने उन तीनों के साथ काम किया था ना। तो 2 दिन तक ए ने इन तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन फिर बोला कि तीसरे दिन बी भी छोड़ गया। तो तीसरा जो दिन था वो तो एक ही दिन था ना। दिन तो एक ही था, है कहने के लिए 3 दिन, लेकिन दिन तो एक ही था। उस अकेले दिन, तीसरा जो दिन था उस अकेले दिन, एक दिन में बी ने और सी ने कार्य करा। तो ये होगा टोटल कार्य कि कितना कार्य हुआ अभी तक। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम 60, 6 प्लस 4 प्लस 3 गुना 2 प्लस इसका 60, 4 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। इसका फॉर्मूला कितना आएगा? 6, 4, 10, 3, 13/30 प्लस 4 दिन 7/60। इसको 26 कर लो, इसको 60 ही रहने देते हैं और 13 दिन 26 कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। कितना हो गया? 26, 6, 32, 1, 33, 33/60, 33/60। इसको काट लो, 3 11 जा 3 20 जा। तो कुल मिला के 2 दिन तीनों ने किया था, तीसरे दिन बी और सी ने किया था, तो 11/20 कार्य हो चुका। तो कितना कार्य हो चुका? 11/20 कार्य हो चुका। अब उसने बोला बताइए जो बचा हुआ कार्य है उसको सी कितने दिन में करेगा। सिंपल फंडा है। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, मैं बचा हुआ कार्य के तो टोटल कार्य कितना होता है? 1 में से 11/20 कार्य हटा दिया। टोटल में से हुआ हटा दिया, जितना हुआ है। बचा कितना? ये है रिमेनिंग वर्क। टोटल माइनस कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, तो 20 माइनस 11/20, 9/20 कार्य बचा। अब 9/20 कार्य बचा, एफिशिएंसी से करेगा कौन?
1/20 की एफिशिएंसी से होगा, कितने दिन में होगा, यहाँ टाइम है, कितने दिन में होगा, 20 से 20 कट गया, 9 दिन में होगा, 9 दिन में कार्य होगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था, ए, बी और सी तीनों किसी कार्य को क्रम से 10, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो जब 2 दिन के बाद ए छोड़ के गया था तो 2 दिन तक तो ए, बी, सी तीनों ने एक साथ काम किया, तो 2 दिन तक जितना काम इन्होंने किया था, 2 दिन तक जितना उन्होंने काम किया था, मैं उसको लिख लेता हूँ कि 2 दिन तक हमारा फॉर्मूला होता है W = एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम कितना था, 2 दिन तक तीनों ने किया था, तो हमने तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दी थी 1/10 + 1/15 + 1/20। इतना कार्य तो हुआ था 2 दिन तक। फिर उसने बोला तीसरे दिन बी छोड़ के चला गया, तो तीसरे दिन बी छोड़ चला गया, 3 दिन के बाद मतलब, तो तीसरा दिन तो बी ने काम किया, तीसरे दिन बी ने काम किया, बी ने किसके साथ काम किया होगा, सी ने काम किया होगा था। तो बी और सी ने कितने दिन काम करा, मतलब 1/15 + 1/20 से उन्होंने किया 1 दिन काम, ठीक है। तो टोटल काम जो आ गया था, जितना काम हुआ वो आ गया था हमारा 11/20 सोल्व करने के बाद। इतना कार्य हो चुका था 3 दिन तक। बचा कार्य कितना, बचा कार्य जो 1 - 11/20 टोटल वर्क जितना होता है उसमें से जितना काम हो चुका उसको माइनस कर दिया, बचा हुआ कार्य हमारा आ गया। अब बचा हुआ कार्य जो आ गया था, बचा हुआ कार्य जो आया 1 - 11/20, 20 - 11/20, 9/20 आया हमारा बचा हुआ कार्य। फिर हमें एक फॉर्मूला, दोबारा यही फॉर्मूला पता है हमें कि बचा हुआ कार्य 9/20 है। करेगा कौन, सी करेगा, तो सी की क्षमता लगा दो यहाँ पे 1/20 × t, 20 से 20 काट दो, 9 दिन में कार्य पूरा करेगा सी, बचा हुआ कार्य, ठीक है। अगर वो हमसे पूछता है यहाँ पे कि सी पूरा कितने दिन कार्य करता है, तो पहले 3 दिन तो उसने पहले किया था और 9 दिन ये किया है, तो 12 दिन करता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन सेपरेटली मेक अ वॉल इन 10 days, ठीक है। उसने बोला कि ए एंड बी कैन सेपरेटली मेक अ वॉल इन 10 days, मतलब ए और बी मिलके किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, ठीक है, और 15 दिन में क्रम से बनाते हैं। तो मतलब ए 10 दिन में एक दीवार को बनाता है, बी 15 दिन में उस दीवार को बनाता है, ए 10 बी 15। तो लिख लो कि ए 10 दिन में एक दीवार बनाता है और बी 15 दिन में एक दीवार बनाता है, ठीक है, हमने लिख लिया जी। आगे बोलता है हाउ मैनी डेज बिफोर विल बी लीव द वर्क सो दैट द वॉल वुड बी फिनिश इन टोटल 8 days। वो बोलता है अब कि बी कितने दिन पहले कार्य को छोड़ दे जो कि पूरा कार्य 8 दिन में पूरा हो। कुछ नहीं करना, 8 दिन में पूरा कार्य कराना है और बी को कुछ दिन कम कराने हैं। तो वर्क = एफिशिएंसी इनटू टाइम, बस एक फॉर्मूला है जो पूरे टाइम एंड वर्क को खत्म कर देगा। एक कितने दिन का, ए की क्षमता कितनी है 1/10, बी की कितनी 1/15, ठीक है। ए कार्य करेगा 1/10 की क्षमता से पूरे 8 दिन, क्योंकि 8 दिन में कार्य पूरा होना है, और बी करेगा 1/15 की क्षमता से 8 में से कुछ दिन कम, 8 में से कुछ दिन कम। उसने ये तो पूछा कितने दिन पहले कार्य छोड़े, तो 8 में से कुछ दिन कम कार्य करेगा, 8 में से कुछ दिन कम कार्य करेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8/10 प्लस 8 - x/15, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो 30, ठीक है। 10 तिया 8 तिया 24 प्लस 16 - 2x, ठीक है। टोटल वक्त तो हमारे पास 1 ही होता है। 30 = 24 प्लस 16 - 2x, ठीक है। 30 = 24 और 16 कितने होते हैं 40 माइनस 2x को इधर ले आओ, 2x = 40 - 30 x = 10/2 = 5। x की वैल्यू हमारी आ गई 5, ठीक है। तो कितने दिन पहले उसने कार्य छोड़ा होगा, 5 दिन पहले, ठीक है। उसने x में से कितने दिन पहले कार्य छोड़ा होगा, 5 दिन पहले, तो x की वैल्यू आ गई 5।
बी ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा? 5 दिन पहले उसने कार्य कम कर दिया। 8 में से 5 दिन कम पहले। कितने दिन पहले कार्य छोड़ेगा? तो 8 में से कितने दिन पहले छोड़ दिया? 5 दिन पहले। मैं फिर से बता रहा हूँ, ए और बी किसी दीवार को 10 दिन और 15 दिन में क्रम से बना लेते हैं। उसने बोला कि अगर दोनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं तो बी कितने दिन पहले कार्य को छोड़ दे, जो पूरा कार्य 8 दिन में पूरा हो जाए। पूरा कार्य हमारा 1 था, पूरा करना था 8 दिन। ए भी 8 दिन तक काम करेगा, बी 8 में से कितने दिन कम काम करेगा? कितने दिन कम? तो 8 में से कुछ दिन कम कार्य करेगा, अपनी क्षमता से करेगा, तभी तो पूरा कार्य होगा हमारा, तभी तो पूरा कार्य होगा। हमने इसको सोल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 दिन पहले छोड़ देगा। सिंपल एक फॉर्मूला है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पकड़नी है, सब सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। ये जो हमारा W इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी टाइम, इसको हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसकी एक फॉर्म और क्या होती है? MDH इक्वल टू W, मतलब W इक्वल टू MDH और E, MDH और E और ये D, ये तो हमारा E इंटू टी ही हो गया, सॉरी डे को टी ही है, एफिशिएंसी है, घंटे भी टाइम है। अब बात यहाँ पे जब आती है, अभी तो हम एक एक आदमी काम कर रहा था तो हमने सिर्फ एक एक आदमी की क्षमता ले ली या फिर उनकी जोड़ दी, लेकिन अगर 25 आदमी काम कर रहे हो तो मैन 25 की गुना हो जाएगी बस। तो जो MDH वाला फॉर्मूला आता है वो भी इसी फॉर्मूले से आता है बाहर निकल के, ए इंटू टी वाले फॉर्मूले से ही, ए इंटू टी वाले फॉर्मूले से MDH का फॉर्मूला आता है। अगर किसी के समझ में ना आया हो तो सिंपल भैया फॉर्मूला तो रट ही सकते हो, फॉर्मूला रट लो। अगर 50 आदमी, 100 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, आदमी की बात चल रही है, इतने आदमी इतने दिन में कार्य करते हैं तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे, तो सीधा फॉर्मूला याद रख लो, M1D1H1E1 अपॉन W1, M2D2H2E2 अपॉन W2। सिंपल, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना आप लोग, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 आदमी 50 मैन वर्किंग 8 आवर्स मेक अ वॉल इन 10 डेज। ठीक है, 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो बताइए 12 आदमी 10 घंटे कार्य करके कितने दिन में बनाएंगे? 15 आदमी 8 घंटे 10 दिन। MDH का मतलब क्या है? M कितने? 15 आदमी, दिन दे रखे हैं क्या इसके अंदर? दिन दे रखे हैं, दिन 10 है, दिन 10 है, घंटे कितने? 8। ठीक है, कितना कार्य? W क्या है? W1 क्या है? 1, एक दीवार बना रहे हैं। ठीक है, लगा दो 15 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन 1। आगे क्या बोला इसने? आगे बोला कि 12 आदमी 10 घंटे काम करके, फिर 12 आदमी 10 घंटे कितने दिन में उसी दीवार को बनाएंगे? एक दीवार को। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 3 जो हो गया, 4 2 जो हो गया, 3 5 जो हो गया, 5 2 10, तो दिन आ गया भैया 10। 10 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे, 10 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। इस वाली वीडियो का 2 पार्ट होकर आएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस अगली वीडियो से लेंगे। इफ 10 masons working 7 hours daily can build 28 pumps in 16 days। अगर 10 मेसन्स 7 घंटे रोज कार्य करते हैं, ठीक है, और 28 पंप बना देते हैं 16 दिन में, तो बताइए 12 मेसन्स 6 घंटे कार्य करके 36 पंप कितने दिन में बनाएंगे? 10 मेसन 7 घंटे 28 पंप। इसको एक बार रफ कर दूं मैं। फिर भैया 10 आदमी आगे, मेसन छोड़ दो, 10 आदमी ले लो, 10 आदमी ले लो। 10 आदमी 7 घंटे कार्य कर रहे हैं, 10 आदमी 7 घंटे 16 दिन, 10 आदमी 7 घंटे 16 दिन।
28 पंप बना रहे हैं। वर्क कितने हो गए? 28 पंप बना रहे हैं वो हमारे सामने। ठीक है, आगे उसने क्या बोला? 16 घंटे लिखे हैं ना, 16 घंटे लिखे हैं। आगे हाउ मैनी डेज विल 12 मेसन्स, 12 आदमी 6 घंटे 36, 12 6 36, 12 6 36 पंप कितने दिन में बनाएंगे? 12 आदमी 6 घंटे कार्य करके 36 पंप कितने दिन बनाएंगे? ठीक है, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 7 से 60 कट गया, 20 दिन। दिन आ गए भैया 20 दिन में बनाएंगे। कितने दिन में बनाएंगे? 20 दिन में बनाएंगे। ठीक है, 20 दिन में बनाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी वीडियो का। A can do a piece of work in 40 days and B can do it in 50 days। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेटिव डे वाला क्वेश्चन है। तो पहले मैं अल्टरनेटिव डे का मतलब समझाता हूँ। मान लो A किसी कार्य को 10 दिन में करता है, B उसी कार्य को 20 दिन में करता है। इसकी एफिशिएंसी 1/10 होती है, हम जानते हैं। इसकी एफिशिएंसी 1/20 होती है, उसको हम जानते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि पहले दिन A कार्य करेगा, दूसरे दिन B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ A बिगिंस, यदि A स्टार्ट करता है, अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि यदि B स्टार्ट करता है तो पहले दिन B कार्य करता, फिर A करता, फिर B करता, फिर A करता। क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो हमसे किससे बोलते हैं किससे कार्य स्टार्ट कराना है। लेकिन अगर A कार्य स्टार्ट कर रहा है तो हर ओड डेज पे, ये ओड है, ये पहला दिन है, ये तीसरा दिन है, फिर ये 5वां दिन है, फिर यहाँ B आएगा, फिर यहाँ 7वां दिन होगा। जो स्टार्ट करता है तो ओड डेज पे उसकी ही वैल्यू रहती है। पहले दिन A, तीसरे दिन A, 5वें दिन A, 7वें दिन A। अगर B स्टार्ट करेगा तो पहले दिन B, दूसरे पे A, तीसरे पे B, ऐसे ही B जो स्टार्ट करता है वो ओड पे रहता है हमेशा। जो स्टार्ट करेगा वो ओड डेज पे रहेगा। ओड डेज वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इतनी बात, इस कॉन्सेप्ट को एक बार अपने दिमाग में रखना जरूरी है कि ओड डेज पे कौन काम करेगा और इवन डेज पे कौन कार्य करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि A can do a piece of work in 40 days and B can do it in 50 days. They do the work alternatively. In how many days will they finish the work if A begins? उन्होंने बोला यदि A किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, B उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है और दोनों अल्टरनेटिवली कार्य कर रहे हैं, तो बताइए दोनों मिलके कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो A 40 और B 50। A इस कार्य को 40 दिन में करता है, B उसी कार्य को 50 दिन में करता है। A की एफिशिएंसी होगी 1/40, B की एफिशिएंसी होगी 1/50। ठीक है, अब जो पहले दिन कार्य होगा, वर्क, टोटल वर्क निकालते हैं पहले दिन का। फर्स्ट डे वर्क, 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे के लिए 1 डे वर्क जो होगा 1/40 की क्षमता से होगा। और एक दिन, 1 डे है, पहला ही दिन है, एक ही दिन तो काम करेगा, 2 दिन थोड़ी काम कर रहा है वो। तो पहले दिन 1 डे में हुआ 1/40 कार्य है। फिर सेकंड डे B कार्य करेगा 1/50 की क्षमता से करेगा, लेकिन डे 1 ही रहेगा, वो एक ही दिन तो है, वो भी सेकंड डे हमारे लिए सेकंड डे है, लेकिन दिन तो एक ही है, वो 1/50 कार्य है। तो 2 दिन का कार्य जो होगा 2 डेज वर्क, 2 दिन में उन्होंने 1/40 प्लस 1/50 कार्य कर लिया। कुल मिला कितना कर लिया? इसकी एलसीएम ले लो 200, यहाँ कर दो 5 + 4, तो मतलब 9/200 कार्य उन्होंने 2 डेज में कर लिया। 2 डेज में 9/200 कार्य कर लिया। अब यहाँ पे आके एक चीज़ समझने वाली बात होती है, टोटल कार्य कितना था हमारे पास? 1 होता है। तो इस पूरे को 1 तक पहुँचाने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट यही समझना है, बस अल्टरनेटिव डे का कॉन्सेप्ट यही एक चीज़ समझ लो। अगर यहाँ पे चीज़ रटनी है तो रट लो कि जब ये 2 दिन का कार्य हमारा निकल के आ जाए तो जो 9/200 हो, इस 200 को डिवाइड करो 9 से और यहाँ उतने की ही मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये करवा क्यों रहा हूँ मैं? करवा इसलिए रहा हूँ
क्योंकि हमें टोटल कार्य करना है। अभी 9/20 कार्य हुआ है 2 दिन में, हमें 200 तक पहुंचना है। तो हम कितने की, इसको कितने के ऊपर मल्टीप्लाई करें जो 1 के करीब पहुंच जाए। तो 200 से डिवाइड कर लो, अगर ना याद आए तो मल्टीप्लाई सोचते रहो कितनी करनी है, या फिर सिंपल 200 डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 198 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 22 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसके करीब आ गया, 198 तक हो गया। जब यहाँ 22 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी 22 की मल्टीप्लाई होगी। तो 2 गुना 22 दिन में उन्होंने 198/200 कार्य कर लिया। मतलब 44 दिन में उन्होंने 198/200 कार्य कर लिया। 198/200 कार्य कर लिया उन्होंने, 198/200 कार्य हो चुका। अब बचा कार्य कितना? 44 दिन तक कार्य हो चुका। 44वां दिन किसका था? क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था तो 44वां दिन बी का होना चाहिए, क्योंकि इवन पे बी है। यहाँ तक बी ने खत्म कर लिया कार्य। अब कार्य बचा कितना? 1 - 198/200। 1 - 198/200, 200 बटे मतलब ये हो गया आपका 2/200, 1/100, 1/100 कार्य बचा। 1/100 कार्य बचा। 1/100 कार्य को करेगा कौन? कौन करेगा 1/100 कार्य को? 1/100 कार्य है, करेगा कौन? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 1/40 है, गुना टाइम, 1 से 1 काट दो, 4/10, 2 दूनी 2 पंजे, टाइम आ गया 2/5। एक टाइम तो 2/5 ही आ गया, एक टाइम 44 दिन ही आ गया था। तो टोटल टाइम हो गया 2/44 से ही 2/5, 44 से ही 2/5, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए पहले दिन कौन कार्य करता है, दूसरे दिन कौन कार्य करता है, तो इवन पे कौन रहेगा, ऑड पे कौन रहेगा। 2 दिन का कार्य निकाल लो। 2 दिन का निकालने के बाद इसको 1 बनाने की कोशिश करो। तो 1 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई होगी ये सोचने का टाइम है, तो सोच लो, वरना 200 नीचे वाले को डिवाइड कर दो ऊपर वाले से। जो वैल्यू है उसको यहाँ बिना पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो 44 दिन में इतना कार्य कर लिया। 44 दिन में इतना कार्य कर लिया। बचा कार्य कितना? 1/100। 1/100 कार्य कौन करेगा? हमें पता है 1/100 कार्य है, क्षमता एक ए करेगा, 1/40 टाइम मिल जाएगा। दोनों टाइम को मर्ज करके लिख दो, सिंपल। ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक नई वीडियो लगाएंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, शेयर भी कर देना वीडियो को।